दोस्तों कल से एक ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है जो कि ऑफिशियली निकाला गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। और बात करी जाए इसमें हर एक टॉपिक जो है जम्मू एंड कश्मीर का कवर किया गया है। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या कुछ है वैकेंसीज़ को लेकर। फिर देन देख सकते हैं सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, परचेज ऑफ व्हीकल्स यानी कि व्हीकल्स अगर आप खरीदते हो, देन डोमेस्टिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर, फ्यूल एंड एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ हायरिंग ऑफ ऑफिस अकोमोडेशन को लेकर, फर्नीचर एंड फिक्चर्स को लेकर। ठीक है, डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस, देन उसके बाद रेगुलेशन ऑफ पोस्टेस यहाँ पे आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टेंसी इंगेजमेंट को लेकर, लोकल फंड यूटिलाइजेशन, नॉन प्रायोरिटी आइटम्स ऑफ वर्क अंडर कैपेक्स बजट, देन उसके बाद फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, और इसी तरह एक्सेप्शनल केसेस भी हैं और यहाँ पे कंप्लाइंट्स भी यहाँ पे इशू किए गए हैं। तो ठीक है, क्या कुछ है इसमें, आइए आज के इस वीडियो में जाते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो को आप 1.5x पे या फिर 2x पे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन इकोनॉमी एंड ऑस्टेरिटी मेजर्स फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन नंबर 198F है 2026 का। ऑफिशियली भी आप देख सकते हो, डेट देख सकते हैं 22/5/2026 को ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन इज हेयर बी अकॉर्डेड टू द रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर फिजिकल प्रूडेंस एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2026-7 विद इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ये नोटिफिकेशन निकालने का यही मकसद है कि जो यहाँ पे फिजूल खर्ची की जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो ये जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा इसका ये जो नोटिफिकेशन का मेन मकसद रहेगा सरकारी पैसों की बचत करना है और जो फिजूल खर्ची है उसको यहाँ पे रोकना है। ठीक है, सेक्शन इज हियर बी अकॉर्डेड। तो उसके बाद आगे बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है वो है सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। आप सभी को पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी जगह पे जो है सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे रोकने की बात की गई है। जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होती है, इसको बहुत कम जो है यहाँ पे परमिशन दी गई है कि अब ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सेमिनार्स वगैरह होंगे अगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर इंपॉर्टेंट जो एब्सोल्यूट है, मतलब एक तरीके से नेसेसरी है, यानी कि वो करना ही करना है, तो उस केस में आप कर सकते हो। एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग वर्चुअल अल्टरनेटिव्स, जैसे कि यहाँ पे आपको बताइए कि डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ठीक है, डिजिटल मोड पे यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने शिफ्ट करने की यहाँ पे डिमांड रखी है। होल्डिंग ऑफ एग्जीबिशन फेयर सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर इज स्ट्रॉन्गली डिस्करेज्ड। तो यहाँ पे जो आप सेमिनार्स करते हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो खर्चा वगैरह है पूरा आता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रतिबंध किया गया है। एक तरीके से कहा जाए इस चीज़ पे स्ट्रॉन्गली डिस्करेज, यानी कि सेक्शन लगाया गया है कि अब ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी जम्मू एंड कश्मीर में। और थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, देयर शैल बी ए कंप्लीट बैन ऑन होल्डिंग मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन प्राइवेट होटल्स एंड कमर्शियल वेन्यूज़। तो यहाँ पे कंप्लीट बैन भी लगाया गया है कि मीटिंग और कॉन्फ्रेंस करना कहाँ पे, प्राइवेट होटल्स पे, और कमर्शियल जो वेन्यूज़ होते हैं, जैसे कमर्शियल कोई अपना पैलेस हो गया, ठीक है, कोई होटल कह सकते हो, वहाँ पे होगा। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड अदर अवेलेबल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शैल इनवेरिएबली भी यूटिलाइज्ड फॉर सच पर्पसेस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। कोई भी अदर जो प्राइवेट होटल्स वगैरह, कमर्शियल वेन्यूज़ जिसमें खर्चा आता है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं जो है इसको रिकमेंड किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मेंशन है। देन मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन सेरेमोनियल इवेंट्स, कॉमरेटिव फंक्शंस, एक्सेसिव ब्रांडिंग, सोवनियर प्रिंटिंग, प्रमोशनल मटेरियल्स एंड नॉन एसेंशियल पब्लिसिटी एक्टिविटीज़ शैल बी मिनिमाइज्ड। तो ये चीज़ें जो है, जो आप फिजूल खर्ची फंक्शन में होती है, ठीक है, एक्सेसिव ब्रांडिंग में होती है, या फिर प्रिंटिंग में होती है, या फिर प्रमोशनल मटेरियल्स में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसको भी यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। डिपार्टमेंट शैल प्रायोरिटाइज डिजिटल डिसमिनेशन। तो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे डिजिटल मोड पे इन्होंने कहा है कि जो भी आपके जैसे प्रमोशनल मटेरियल्स वगैरह होंगे, कोई ब्रांडिंग वगैरह होगी, तो इसको डिजिटली यहाँ पे करने को बोला गया है। और फिर देख सकते हैं परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स इन स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड। यहाँ पे नई गाड़ियों को खरीदने के लिए यहाँ पे मना किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करिए, जो अपने सिटीजन्स वगैरह है उनके लिए तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, तो इसमें जो है
Purchase of new vehicles in strictly discouraged. Exceptional cases involving critical operational requirements may be considered only with the concurrence of the फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बात की गई है, तो नई व्हीकल्स को ख़रीदने के लिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ मना किया है। एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की यहाँ पे परमिशन लेनी होगी, फिर ही आप जो है गाड़ियों को खरीद सकते हैं। रिप्लेसमेंट अगेंस्ट कंडेमन व्हीकल्स विद 20% रिडक्शन इन फ्लीट स्ट्रेंथ। तो यानी कि पुरानी गाड़ियों को अभी यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने को बोला गया है। ये चीज़ें यहाँ पे इसमें मेंशन है। डिपार्टमेंट शैल इंश्योर दैट कंडेमन व्हीकल्स वर ऑक्शन, जो पुरानी गाड़ी हैं उनको भी यहाँ पे ऑक्शन किया जाएगा, यानी कि उसको रीयूज़ के लिए भी यहाँ पे रखा जाएगा। एंड द ऑक्शन प्रोसीड्स डिपॉजिट्स एज मिसलेनियस रेवेन्यू बिफोर सबमिशन ऑफ एनी प्रपोजल टू रिप्लेसमेंट व्हीकल्स। तो ये चीज़ें पुरानी गाड़ियों को अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने को बोला गया है। और अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो उसमें जो है यहाँ पे पुरानी गाड़ियों में रिडक्शन करनी पड़ेगी, देन ही आप नई गाड़ी खरीद सकते हो। अगर वो भी तभी खरीद पाओगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन से, और क्रिटिकली जो ऑपरेशन अगर काफ़ी ज़्यादा नीड होगी फिर ही यहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल की बात की गई है। आपको पता ही है कि डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ऑफिसर्स वगैरह शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे दरबार मूव हुआ था। तो यहाँ भी यही बोला गया है, इंटरनेशनल ट्रैवल शैल बी नॉट परमिटेड यूजलेस स्पेसिफिक अप्रूवल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और दूसरे नंबर बात की जाए, डिपार्टमेंट शैल मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स फॉर मीटिंग। तो यहाँ पे वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की गई है, और जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करने का यहाँ पे दिया गया है कि इसको यूज़ कीजिए। और ऑनलाइन जो है यहाँ पे यानी कि ऑनलाइन शिफ्ट करने की बात की गई है। एंड रिव्यूज़ एज सो मिनिमाइज अवॉइडेबल ट्रैवल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे अवॉइड किया गया है, मतलब इस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करना है ट्रैवल को। और हाउएवर विद इन द कंट्री ऑल ऑफिसर्स शैल ट्रैवल बाय द इकोनॉमिक क्लास। तो ऑफिसर्स को भी, जितने भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको भी ये बोला गया है कि आप इकोनॉमिक क्लास से ही यहाँ पे अगर जाना भी होगा तो आप इकोनॉमिक क्लास से ही ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे जो है मेंशन करी गई है। देन उसके बाद फ्यूल एंड एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर 4th पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इन पॉइंट्स में भी ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जनरेटर्स वगैरह है, एसी और जो लाइटों के जो फालतू इस्तेमाल है, ठीक है, उनको बंद करने को यहाँ पे कहा गया है। और जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर्स होंगे यूटी के अंदर जो ट्रैवल करने के लिए रोड, ठीक है, रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी पर्सनल जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि आप पर्सनल जो है ट्रेन या फिर एक तरह से गाड़ियों का जो रास्ता है वो चुन सकते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह पे होता है ना कि जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं तो वो गवर्नमेंट गाड़ियों के थ्रू ट्रैवल करते हैं अपने घर वगैरह में, ये सब। तो यहाँ से उसको रोक लगाई गई है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको ट्रेन या जो लोकल गाड़ियाँ हैं, जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद देख सकते हैं कि एडवाइजर्स एंड CEO शैल पीरियडिकली रिव्यू एक्सपेंडिचर अंडर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, फाइनेंस डायरेक्टर्स होते हैं, और जो अकाउंटिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, AO अकाउंटिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको हर दिन में, ठीक है, पेट्रोल और बिजली का खर्च जो है उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो अकाउंटिंग ऑफिसर्स होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे, तो इनको पीरियडिकली यानी कि कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है और कितना जो है यहाँ पे पेट्रोल का खर्चा आया है, ये सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट्स में। तो ये चीज़ 4th पॉइंट में मेंशन थी। देन 5th पॉइंट में देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन हायरिंग ऑफ ऑफिसर्स अकोमोडेशन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इन तीनों पॉइंट में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो मंजूरी है वो तो हर चीज़ में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नया ऑफिस है, ठीक है, आपको पता ही है कि कोई भी नया ऑफिस जो है, आपको पता है गवर्नमेंट जो है कोई भी चीज़ें जहाँ प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह, ऑफिस वगैरह रेंट पे ले लेती है, वहाँ पे सरकारी ऑफिसर्स काम करते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करा गया है कि अब वो चीज़ें नहीं होंगी। और अगर कोई नया ऑफिस बन रहा है, ठीक है, नया ऑफिस बन रहा है, वो ही इस्तेमाल होगा, वो भी गवर्नमेंट होना चाहिए, वही इस्तेमाल होगा। और जो फर्नीचर वगैरह होगा तो वो भी यहाँ पे नए ऑफिस में ही यहाँ पे रखा जा सकता है, वही परचेज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पुराने ऑफिस में कोई पड़ा हुआ है, कोई पुराना सामान वगैरह पड़ा हुआ है, या फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स वगैरह पड़े हुए हैं तो उसको आप फेंक दें या फिर ऐसा कुछ करें। तो अगर वो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं तो उसको भी आगे, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे नया सामान आना है, तो उसको उस पुराने
चीज़ को यहाँ पे बेचना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक ऑक्शन में यहाँ पे बेचना पड़ेगा जो भी सामान होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फर्नीचर वगैरह, फिक्चर्स वगैरह जो भी हो, सामान वगैरह हो सकता है, टेबल चेयर और जो भी सामान पब्लिक फिगर्स के लिए अवेलेबल होता है या पब्लिक ऑक्शन में बेचा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि पुरानी चीज़ों को पहले बेचना पड़ेगा, देन ही फिर नया जो सामान है वो रखने की परमिशन है, वो भी नए ऑफिसर्स में। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। फिर देन उसके बाद बात करते हैं डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस में क्या होता है। डिपार्टमेंट शैल अडॉप्ट ए डिजिटल फर्स्ट अप्रोच इन ऑफिशियल्स फिजिकल मीटिंग प्रिंटिंग ऑफ बल्कि डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे सिंपल सा ये बोला गया है वर्डेबल, ठीक है, ई ऑफिस वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो सिंपल सा यहाँ पे ये बोला गया है कि सरकारी जो काम रहते हैं, ठीक है, उसमें पेपर का जो इस्तेमाल है उसको यहाँ पे कम करना है, ठीक है। जो पेपर वर्क रहता है उसको यहाँ पे कम करना है, और जो बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स रहती हैं या प्रिंटिंग फाइल्स रहती हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे बिल्कुल बंद करने की परमिशन यहाँ पे दी गई है। यानी कि इस चीज़ में बोला गया है और कहा गया है कि वीडियो कॉल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही ये चीज़ जो वर्क है ये यहाँ पे किया जाए, ठीक है। होल्डिंग ऑन ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस, तो ये चीज़ किसमें 7th पॉइंट में मेंशन है। तो यहाँ पे बात करी जाए सरकारी कंप्लीट बैनर ऑफिशियल डिनर्स, तो यहाँ पे सरकारी पैसे पर होने वाले जितने भी यहाँ पे डिनर्स है, लंचेस है, और जो रिसेप्शंस पर पूरी तरह से यहाँ पे बात की जाए, रिसेप्शंस तो पूरी तरह से यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। और यहाँ पे बात की गई है हॉस्पिटैलिटी फंक्शन एक्सेप्ट हाउस दोज होस्टेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के ऑफिस में जो इवेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को परमिशन है, बाकी हर जगह जो है बैन लगा दिया गया है। कोई भी ऑफिस में कोई भी डिनर्स, लंचेस, रिसेप्शनिस्ट या फिर ऐसा कुछ फंक्शंस वगैरह वो यहाँ पे अवॉइड करेंगे। है सिर्फ परमिशन किनको है, LG ऑफिस और ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होंगे, ठीक है। देन उसके बाद 8th पॉइंट में देख सकते हैं जितने भी JKSSB, ठीक है, JKPSC या फिर जो जॉब्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ पोस्टेस आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टेंसीज एंगेजमेंट, नो न्यू पोस्टेस शैल बी क्रिएटेड। आपको पता ही है कि हर डिपार्टमेंट में कोई भी नया डिपार्टमेंट बनता था या फिर जहाँ पे शॉर्टेज होती थी वहाँ पे नई पोस्टें जो है क्रिएट करी जाती थी। तो ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। अब इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दी गई है, कोई भी अब नई पोस्ट क्रिएट नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि आपको पता ही है कि अगर नई पोस्टें ही क्रिएट नहीं होगी तो जो पहली वाली पोस्टें हैं वो तो वैकेंट काफ़ी कम होती है। आपको पता ही है हर एक कोई भी आप जॉब लोगे तो सिविल जॉब 60 ईयर्स तक आप अपनी नौकरी पूरी करते हो, ठीक है। तो अगर नई पोस्टें ही क्रिएट नहीं होगी तो एक तरीके से यहाँ पे कहा जाए लिमिटेड जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि जो यहाँ पे अब जो है स्ट्रिक्टली इस चीज़ में मेंशन करा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा क्या ज़्यादा इफेक्ट इस पे पड़ सकता है, क्योंकि जो पुरानी पोस्टें होती हैं जहाँ तो वो प्रमोशन कोटा के थ्रू मैक्सिमम भरी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिटेड रहती है, लिमिटेड वैकेंसी देखने को मिलती है, तो इस चीज़ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं फिलिंग ऑफ रेगुलर पोस्टेज शैल बी अंडरटेकिंग ओनली दोस्त थ्रू प्रिस्क्राइब्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज GNK SSB, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अकाउंटेंट्स ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट shall identify post remaining vacant for the more than 2 years for surrender. Such post shall be ordinarily received exception under the circumstance. तो यहाँ पे जो रेगुलर पोस्टें होती हैं वो तो चले, ये मैंने आपको बता दिया, जो रेगुलर पोस्टें रहेंगी वो तो JKSSB और JKPSC के थ्रू यहाँ पे भरी जाएंगी। बाकी जो पोस्टें हैं, ठीक है, जो 2 साल से खाली पोस्टें हैं, देख सकते हैं डिपार्टमेंट शैल आइडेंटिफाई पोस्टेड रिमेनिंग वेकेंट फॉर मोर देन 2 years फॉर सरेंडर। तो ये एक और आप कह सकते हो कि ये भी एक बैड न्यूज़ है। जो 2 साल से खाली पड़ी पोस्टें हैं उनको भी यहाँ पे सरेंडर करने की यहाँ पे डिमांड रखी गई है, यानी कि वो भी अब यहाँ पे नहीं निकाली जाएंगी, उनको भी यहाँ पे सरेंडर कर दिया जाएगा। जो 2 साल से खाली पड़ी होंगी, ठीक है, उनको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो नई पोस्टें हैं वो भी यहाँ पे खाली जो है क्रिएट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे वैकेंसीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि अभी जो वैकेंसी आ रही है उसके बाद कोई बड़े लेवल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें इसमें मेंशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिस में, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। ये मैं अटैच कर दूंगा, इसकी कॉपी लास्ट में बता दूंगा वीडियो के कहाँ से ये नोटिफिकेशन मिलेगा। देन उसके बाद देख सकते हैं, तो इसमें भी अब 3rd पॉइंट में भी देख सकते हैं कि जो नए कंसल्टेंट्स होते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी होती है या नए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स होते हैं, तो उनको बनाने पर भी यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में मेंशन है, ठीक है। देन उसके बाद 9th पॉइंट देख सकते हैं। 9th पॉइंट में क्या है, लोकल फंड यूटिलाइजेशन।
तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, अथॉरिटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन, हर चीज़ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये लागू होने वाला है, जो यहाँ पे इन्होंने निकाला है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद GFR प्रोविज़न, CVC गाइडलाइंस इन टेंडरिंग, ठीक है। टेंडरिंग को भी यहाँ पे बोला गया है कि अच्छी तरह से यहाँ पे देखना है, टेंडर को भी ज़्यादा फिजूल खर्ची इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ लोकल फंड यूटिलाइजेशन में भी की गई है। नॉन प्रायोरिटी आइटम्स ऑफ वर्क अंडर कैपेक्स बजट, जो कैपेक्स आपको पता है बजट के अंदर जो बिल्डिंग्स को अलॉट की जाता है, पैसा जो है अलॉट किया जाता है, जिसमें नए ऑफिसेस बनते हैं या फिर रिपेयर का काम होता है, रेनोवेशन का काम होता है या फिर अपग्रेडेशन का काम होता है, ठीक है। तो इनके इस पे भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिलती तब तक ये काम भी नहीं होंगे। तो इसका मकसद यही है कि फ़िजूल खर्ची जो होती है उसको यहाँ पे रोक लगाना है। तो यहाँ पे इस चीज़ में ये चीज़ मेंशन करी गई है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के द्वारा कोई भी जो है यहाँ पे बिल्डिंग जो है रिपेयर नहीं हो सकती, रेनोवेशन नहीं हो सकती, अपग्रेडेशन नहीं किया जा सकता जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए यहाँ पे मेंशन करा गया है। अब 11th पॉइंट में है फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। No fresh financial commitment shall be made on items, schemes or proposals which are not provided in the approved budget estimates for financial year 2026 to 2027। तो यहाँ पे यही बोला गया जो स्कीम्स या प्रपोजल होते हैं, ठीक है, तो जो बजट के अंदर आया है सिर्फ उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। कोई भी नई स्कीम्स प्रपोजल्स यहाँ पे अब अप्रूव नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कोई भी कमिट वगैरह नहीं किया जाएगा। अप्रूव्ड बजट में जो चीज़ मेंशन है वही चीज़ें जो पुरानी चल रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें बजट से अप्रूव्ड हुई थी, जो स्कीम्स उसके अंदर आएगी वही चलेंगी। अब कोई भी नई स्कीम्स वगैरह अलग से लागू नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोला है, ठीक है। ऑन प्रपोजल विच आर प्रोवाइडेड टू अप्रूवल बजट एस्टिमेट, ठीक है। यही मोस्टली यही बात की है, जो बजट में जो चीज़ें थी, आइटम्स थी, स्कीम्स थी, प्रपोजल थी, उसी पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाएगा। जो कोई नई चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब एक्सेप्शनल केसेस भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एनी रिलैक्सेशन और डेविएशन फ्रॉम द अबव ऑस्टेरिटी मेजर शैल रिक्वायर प्योर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट है उनको कोई सा भी यहाँ रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, कुछ भी रिलैक्सेशन चाहिए, ये कोई एज वाली रिलैक्सेशन नहीं होती, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो अगर कुछ भी उनको करवाना है तो वो अप्रूवल लेना होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, ठीक है। देन 13 पॉइंट देख सकते हैं कंप्लायंस। तो इसमें मेंशन है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द अथॉरिटी मेजर आउटलाइंड अबव। डायरेक्टर शैल बी scrupulously assisted their respective government enforcing these measures and shall also submit periodic compliance reports to the finance department। तो सिंपल से यही जो ऑफिसर्स हैं उनको ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो है, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि सभी डिपार्टमेंट जो है रूल फॉलो करे और रिपोर्ट जो है फाइनेंस के जो एडवाइज़र्स वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, वो टाइम टू टाइम इसकी रिपोर्ट भेजते रहेंगे कि ये जो काम है किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिक्ट कह सकते हो कि अब यहाँ पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें ये चीज़ें सारी मेंशन थी। अभी देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या कुछ आगे अपडेट देखने को मिलता है। फिलहाल तो यही जो अब नोटिफिकेशन है ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। बाकी इस नोटिफिकेशन को पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं, लाइक JKSSB, SSC, RRB और भी काफ़ी सारे जो जॉब्स के नोटिफिकेशन है वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ बैंकिंग से जुड़े। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा और जम्मू एंड कश्मीर से सारे अपडेट आपको वही चैनल पे देखने को मिलते हैं। दोनों का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।